हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगी। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आज से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए बिहार स्पेशल शुरू कर दिया जा रहा है। बिहार स्पेशल में क्या क्या टॉपिक है जिससे पीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूरा का पूरा एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोग के लिए करवा दिया जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स, यानी कि मैंने जो अपने बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए बिहार स्पेशल का नोट्स बनाया था, उसी से मैं आपको सारे के सारे चीज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ विषय सूची की कौन कौन से विषय सूची है, सारे के सारे कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिससे मैं बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बिहार का परिचय, फिर दूसरा है बिहार में प्रमंडल, जिले, अनुमंडल, प्रखंड की संख्या। तीसरा है आपका जो टॉपिक है बिहार में जिले और क्षेत्रफल। चौथा आप देख रहे हैं बिहार की जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार में साक्षरता दर, ठीक है। उसके बाद है बिहार में लिंगानुपात, है बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि न्यू जनगणना अभी तक नहीं हुई है। फिर साक्षरता और लिंगानुपात की दृष्टि से जिलों का क्रम, बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसका क्रम देखेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है बिहार में जिले का परिचय। फिर उसके बाद है बिहार का इतिहास, फिर बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार के भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की कला संस्कृति और बिहार का बजट, ठीक है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है, जैसे बिहार में शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के नाम। उसके बाद है बिहार का उद्योग, और उसके बाद है बिहार के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इश्यूज रहेंगे, नए नए जो इश्यूज आएंगे उस पे मैं बात करूंगी। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जितने भी मैं विषय सूची आपको बता रही हूँ, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स में आपको सारा के सारा ये मिलेगा। इसको मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, फिर से एक बार बिहार स्पेशल शुरू कर रही हूँ। एक बार मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मेरा हैंड रिटन नोट्स किस तरीके से है। उसके बाद हम जो आज का सेशन है वो हम शुरू करेंगे। तो देख लीजिए, ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है। तो देख लीजिए, जितने भी मैंने विषय सूची आपको बताया है उन सब पे मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है। इसी से मैं आपको सारा का सारा चीज बताने वाली हूँ। आप देख भी रहे हैं सारे के सारे इसमें हैंड रिटन नोट्स है। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक करके। आज के सेशन में मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, वो है बिहार में आने वाले विदेशी यात्री। देखिए, बिहार में आने वाले जो विदेशी यात्री है उससे बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रही है। और जो विदेशी यात्री हैं, मुश्किल से 5, 6, 7 विदेशी यात्री हैं जो बिहार में कभी आगमन किए थे। तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपसे बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है विदेशी यात्री के बारे में। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक उठा के आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स में है ये सारे के सारे। तो आज मैं इस सेशन में बताने वाली हूँ बिहार में जो आने वाले विदेशी यात्री थे उनके बारे में, ठीक है। उनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेलिंग बता रही हूँ कि किनके शासन काल में आए थे, कितने ईस्वी में आए थे, पूरी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगा। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी विदेश में आने वाले यात्री से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग देखिए, उसको समझिएगा, ठीक है। प्रीवियस का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए, इसमें है कि बिहार में आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन रहे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे मैक्थनीज, ठीक है। मैक्थनीज पहला यात्री, ठीक है। मैक्थनीज के बारे में आपको पता ही है, इनकी जो बुक है वो इंडिका, ठीक है। तो देखिए, मैक्थनीज था यह बिहार में आने वाला पहला विदेशी यात्री था जो सर्कुलर्स के राजदूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और डेट याद रखिएगा, 315 ईसा पूर्व में आया था। ईसा पूर्व मतलब आपको पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ईसा पूर्व ईस्वी यानी कि एडी और बीसी पे मेरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, जो नए हैं उनको मैं समझा दूंगी। तो देखिए, ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, और ईसा पूर्व जन्म के पहले, और ईस्वी होता है जन्म के बाद, ठीक है। बीच में ईसा मसीह का रहता है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ लिखा ईसा पूर्व, ठीक है। 315 ईसा पूर्व में मैक्थनीज नाम का एक आने वाला विदेशी यात्री था जो सर्कुलस के राजदूत था, जो मौर्य सम्राट, ध्यान दीजिएगा, मौर्य सम्राट के दरबार में आया था। इससे से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपके कि मैक्थनीज किस सम्राट के शासन काल में आया था। तो अगर आपको पता रहेगा कि मौर्य सम्राट के शासन काल में आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, और कब आया था, तो ये 315 ईसा पूर्व में आया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैक्थनीज
किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। और इन्हीं की जो बुक है इंडिका, जिसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी रही है। दूसरा जो बिहार में आने वाला यात्री है वो है फाहियान। ठीक है, फाहियान। फाहियान क्या था? तो देखिए, यह एक चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आया था, भारत आया था, और 405 ईसा पूर्व में आया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आने वाला विदेशी यात्री था। मैक्थिनीज के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया। देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे डिटेलिंग से इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारा स्टूडेंट होते हैं ना कि सिर्फ नाम से याद कर लेते। मैक्थिनीज सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन इस तरीके से नहीं। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि फाहियान क्या था? अंग्रेजी यात्री था, चीनी यात्री था। मैक्थिनीज क्या था? विदेशी यात्री था, चीनी यात्री था। इस पे आपको कमांड करना है, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन जो है वो 20 से पूछती है। आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि फाहियान, तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आया था, भारत आया था। कब आया था? तो 405 ईसा पूर्व में आया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि वो कौन सा व्यक्ति था? चीनी यात्री था। क्या था? तो चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट के यानी कि गुप्त वंश के जो सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में 405 ईसा पूर्व में भारत आया था। ठीक है, अब भारत आया था तो वो कहाँ आया था? बिहार में। हम लोग बात कर रहे हैं बिहार का। ठीक है, तो भारत आया तब भी वो बिहार आया था। ठीक है, अब आ गया ह्वेनसांग। ह्वेनसांग क्या है? तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। देखिए यहाँ भी चीनी यात्री, ठीक है, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ह्वेनसांग किसके समय आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल चल रहा था, उसी टाइम ये भारत आया था और उसी टाइम ये बिहार में भी भ्रमण किया था। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए इति सिंह। इति सिंह देखिए, इति सिंह जो है वो 17वीं शताब्दी का यह दूसरा चीनी यात्री था। ठीक है, 17वीं शताब्दी का दूसरा चीनी यात्री। ध्यान दीजिएगा, 17वीं शताब्दी यानी कि यहाँ 17वीं शताब्दी से पहले एक और कोई जो थे वो फाहियान होंगे या ह्वेनसांग होंगे, उस समय आए थे। ठीक है, तो यह इति सिंह जो है वो 17वीं शताब्दी के दूसरा चीनी यात्री था जो 1763 ईस्वी में बिहार आया था और इसने नालंदा बौद्ध बिहार में शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इति सिंह कितनी शताब्दी में आया था? तो 7वीं शताब्दी में आया था और ये दूसरा चीनी यात्री था। उसके अलावा ये 673 यानी 673 ईस्वी में बिहार आया था और इसने नालंदा बौद्ध बिहार में शिक्षा ग्रहण किया था। तो आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा बौद्ध बिहार में शिक्षा ग्रहण करने वाला दूसरा चीनी यात्री कौन था? तो इति सिंह था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है राफल पिच। राफल पिच देखिए, यह एक अंग्रेजी यात्री था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको कमांड करना है कि जितने भी आने वाले जो विदेशी यात्री हैं वो अंग्रेज रहे, विदेश रहे या फिर चीनी रहे। ठीक है, तो देखिए यह पूछ रहा है कि बिहार में एक अंग्रेज यात्री था, यह भी एक अंग्रेज यात्री था तथा ये 1585 से 87 ईस्वी के मध्य मुगल भारत में भ्रमण के क्रम में बिहार आया था। देखिए इसका कोई मकसद नहीं था। राफल पिच एक अंग्रेजी यात्री था जो 1585 से 87 के बीच में मगध मुगल के समय में आया था और भारत भ्रमण कर रहा था। उसी के क्रम में बिहार भी आगमन इनका हो गया था। आगे देख लीजिए, उसके बाद है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी के बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए पीटर मुंडी अंग्रेज यात्री था जो 1632 में पटना में आया था। 1632 एक इंपॉर्टेंट डेट आप लोग को याद आ गया होगा। 1632 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 1632 में आखिर एक घटना क्या हुई थी। तो देखिए पीटर मुंडी अंग्रेजी यात्री, दो अंग्रेजी यात्री आ चुके हैं, राफल पिच और पीटर मुंडी। ये दोनों क्या थे? तो ये अंग्रेजी यात्री थे। ये 1632 ईस्वी में पटना आया था। ध्यान दीजिएगा, पटना आया था यानी बिहार के पटना जिले में आया था। ठीक है, आपको पता है पटना बहुत ही प्रसिद्ध था पहले के टाइम पे। अब देखिए उसके बाद है जॉन ट्रेवनियर। जॉन ट्रेवनियर अगला जो यात्री है उसमें है यह एक फ्रांसीसी यात्री था। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी यात्री था। क्या था? तो फ्रांसीसी यात्री था जो 17वीं शताब्दी के मध्य में पटना आया था। ठीक है, पटना आया था। पटना एक व्यापारिक कोठी बना हुआ था एक तरह से। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी लोग आ रहे हैं जॉन ट्रेवनियर, पीटर मुंडी, ये सब एक व्यापारी ही थे और व्यापार के माध्यम से ही वो पटना आए थे। तो यह एक फ्रांसीसी यात्री था जॉन ट्रेवनियर जो 17वीं शताब्दी के मध्य में पटना आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, आप जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बिहार में आने वाले जो विदेशी यात्री थे बस इतना ही थे और कोई भी विदेशी यात्री नहीं है। और इसका साक्ष्य अगर अब आपको देखना चाहते हैं तो मैं आपको पीटी एग्जामिनेशन के लिए मैंने एक बुक बताया था आपको। देखिए ये बुक मैंने बताया था, इसमें बहुत ही इजी भाषा में एक जगह इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा इसमें।
जिस भी स्टूडेंट के पास ये मिनी बुक है वो इस मिनी बुक का हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा बिहार में आने वाले विदेशी यात्री, ठीक है। बिहार में जो आने वाले जो विदेशी यात्री हैं यही थे, जो जितने मैंने आपको नाम बताया, राफेल पिच, इति सिंह, फाहियान, मैक्थिनीज, डॉट टेमनियर और राफेल पिच, यही थे जो आए थे बिहार में आने वाले जो विदेशी यात्री थे। और इसी से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी में, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं क्वेश्चन भी आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा उसमें मैं आपको दिखा दूंगी, नहीं तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं दिखा ही देती हूँ आपको। अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी। हालांकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक आपके पास है, पलट के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आज के सेशन में मैंने बिहार में आने वाले जो विदेशी यात्री थे, जिससे बहुत ही बीपीएससी खास करके इससे क्वेश्चन पूछ रही है, उसके बारे में पूरी की पूरी मैंने जानकारी दे दिया। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको लाइफ टाइम के लिए हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो इसको जरूर, बिहार में जितने भी स्पेशल एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में आने वाले विदेशी यात्री से क्वेश्चन लगातार बीपीएससी पूछ रही है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत गिने चुने ही विदेशी यात्री बिहार में आए थे, तो इनकी चर्चा आपके एग्जामिनेशन में करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे जितने भी नोट्स हैं, जो मैंने आपको विषय वस्तु बताया था कि जितने भी विषय वस्तु हैं उन सबको मैं अपने हैंड रिटन नोट से जो बनाया है उन सबको बताऊंगी। तो इस सारे के सारे चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज के सेशन में बस इतना ही, विदेशी यात्री तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें कुछ नए जो बिहार का जो विषय सूची है उसमें से कुछ नया एक विषय सूची उठा के उसके बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको जाते जाते एक और सेट प्रैक्टिस बता देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट प्रैक्टिस, तो देखिए एक सेट प्रैक्टिस एक तरह से समझ लीजिए पेपर की तरह है, ठीक है, पेपर की तरह है। देखिए टारगेट का है, ठीक है, टारगेट का ये है, ठीक है, बिहार समान ज्ञान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो है ना आपका ये सारा का सारा आपका जो पॉइंट है, यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक इसमें दिया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सारा टॉपिक बाय टॉपिक दिया हो, चेरो बैंस, फिर देखिए यहाँ खत्म हो जाता है। तो देखिए बिहार में अफगान राज, यानी कि जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं बीपीएससी में उन सब को इसमें मेंशन कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आधुनिक बिहार का भी है, फिर देखिए 1857 की क्रांति। तो जिस भी स्टूडेंट को अगर ये टारगेट का इस तरीके से पेपर वाला मिल रहा है तो सेट प्रैक्टिस के लिए आप इसको करिए, ठीक है, सेट प्रैक्टिस के लिए इसको करिए, बहुत ही अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें हालांकि प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में भी इस तरीके से रहते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक फायदा ये होता है कि एक बड़ा बड़ा भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ में टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टोटल पेजेस हो जाएंगे आपका, मैं बता देती हूँ, टोटल पे 36 है, यानी कि लगभग देख रहे हैं यहाँ पे लिख भी दिया कि 2500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि 2500 ऑब्जेक्टिव है। ये मेरे पास पुराना वाला है, ठीक है, इसको मैंने कुछ बनाया था, कुछ नहीं है, इसलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ, बना रही हूँ उसको, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में इसको दिखा दिया है। आप लोग अगर पटना में रहते होंगे तो ये ले लीजिएगा, अवेलेबल है, और नहीं पटना में नहीं है तो कहीं भी ये आपको मिल जाएगा, लेकिन यह ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, बुक स्टॉल पे ही मिलेगा आपको, ठीक है। दाम भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 35 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पुराना वाला, अब जो नया वाला आ जाएगा 2021 का आएगा, 2022 का होगा, ठीक है। तो ये सेट प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको रख सकते हैं। और जितने भी अब जो विषय वस्तु मैं आपको बताने वाली हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपको किस टॉपिक पे आपको चाहिए, ठीक है, भूगोल पे चाहिए, राज्य व्यवस्था पे चाहिए, इतिहास पे चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, जब मैं इतिहास को आपको बताऊंगी ना तो इसको मैं आपको टाइमलाइन के थ्रू बताऊंगी, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इतिहास आगे बढ़ा है बिहार का, इस तरीके से बताऊंगी। तो सबसे लास्ट में मैं इसको बताऊंगी। इसके अलावा आपको जो भी इनमें से चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगला जो टॉपिक होगा मैम इस पे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।